हे गाइस, होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिंगलाज होम्योपैथी। आज की वीडियो में बात करेंगे प्री मैच्योर एजैकुलेशन के बारे में। प्री मैच्योर एजैकुलेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं और फिर कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन को क्योर करने में बहुत अच्छा काम करती है, और वो कौन से नेचुरल फूड आइटम्स हैं जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री मैच्योर एजैकुलेशन क्या होता है। अगर आपका एजैकुलेशन यानी सीमन डिस्चार्ज पेनिट्रेशन के 1 से 1.5 मिनट के पहले हो जाता है, अगर आपका डिस्चार्ज पेनिट्रेट किया आपने और उससे 1-1.5 मिनट के पहले हो जाता है तो उसे हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। एक बात का याद रखिएगा कि बहुत सारे मेल्स में क्या होता है कि कभी नॉर्मल डिस्चार्ज रहता है टाइमिंग का, कभी थोड़ा सा पहले हो जाता है। तो अगर आपका ऑन एंड ऑफ चलता है कि कभी आपका नॉर्मल डिस्चार्ज है, कभी प्री मैच्योर डिस्चार्ज है, तो उसे हम नॉर्मल में कंसिडर करते हैं। कॉजेज ऑफ प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से मेल्स में डिस्चार्ज पहले हो जाता है। एक बात का याद रखिएगा कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन के लिए मेडिकल कॉजेज के अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, इमोशनल कॉजेज होते हैं। केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी प्री मैच्योर एजैकुलेशन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कॉजेज की, उसमें सबसे पहला कॉज है एंजाइटी। अगर आपको एंजाइटी बनी रहती है कि आपका डिस्चार्ज पहले ना हो जाए, बहुत सारे मेल्स में एंजाइटी बनी रहती है, वो बहुत सोचते हैं कि डिस्चार्ज टाइम से पहले ना हो जाए, वो एक बहुत बड़ा कॉज करता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्री मैच्योर एजैकुलेशन का। जो सेकंड कॉमन कॉज है वो है स्ट्रेस। अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस चलता रहता है तो आपका डिस्चार्ज टाइम से पहले हो जाएगा। द थर्ड कॉमन कॉज इज सेक्शुअल अब्यूज। इफ़ यू आर सेक्शुअली अब्यूज बाय एनी फॉर्म, आइदर यू आर अ क्रिमिनल और अ विक्टिम, तो उस केस में डिस्चार्ज का पहले होना बहुत कॉमन है। केमिकल इम्बैलेंस यानी अगर आप केमिकली बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी एक्सपोजर में आई है, आप ड्रग्स लेते हैं किसी भी फॉर्म में, या फिर आप बहुत ज़्यादा टबैको लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो प्री मैच्योर डिस्चार्ज कर देता है आपकी बॉडी में। अब हम बात करते हैं फूड आइटम्स की। कि अगर आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन रहता है तो कौन से फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं आपको। जंक फूड का अवॉइड कीजिएगा। जंक फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपका डिस्चार्ज टाइम से पहले कर देता है। अल्कोहल और ड्रिंक, स्मोकिंग, अगर आप अल्कोहल लेते हैं यानी ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा जिससे आपका डिस्चार्ज टाइम पर रहे। और आप अगर अल्कोहल के साथ में स्टार्ची फूड, शुगर फूड का इंटेक करते हैं तो थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि आप शुगर और स्टार्च फूड का इंटेक कम करिए। स्ट्रेस को आप जितना अच्छे से मैनेज करेंगे, आपका डिस्चार्ज उतना जल्दी क्योर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से फूड आइटम्स आपको खाने चाहिए अगर आपका डिस्चार्ज टाइम से पहले रहता है। कैरेट का इंटेक आप अच्छे से कीजिएगा, एस्पैरगस का इंटेक कीजिएगा, जिंजर लीजिए यानी अदरक लीजिएगा शहद के साथ में। जिंजर विद हनी बहुत अच्छा काम करती है डिस्चार्ज को, जो आपका प्री मैच्योर डिस्चार्ज है उसको थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाने में। जो नेक्स्ट फूड आइटम्स हैं वो है बनाना है। बनाना आपके फूड में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेगा डिस्चार्ज को डिले करने में। वॉलनट लीजिएगा और डार्क चॉकलेट खाइएगा। डार्क चॉकलेट, वॉलनट, ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो प्री मैच्योर डिस्चार्ज जो आपका रहता है, सीमन डिस्चार्ज जो आपका टाइम से पहले हो जाता है, उसकी ड्यूरेशन को लंबा करेंगे, जिसे हम शीघ्र पतन कहते हैं। शीघ्र पतन आपका नहीं होगा, वो ड्यूरेशन आपकी लंबी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन को क्योर करने में अच्छा काम करती हैं। जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है एग्नस कैस्टस। अगर आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन रहता है यानी आपका सीमन डिस्चार्ज 1 मिनट से पहले हो जाता है, उस केस में एग्नस कैस्टस लीजिएगा 30 की पोटेंसी में दिन में 2 बार, सुबह और शाम। सुबह शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर लेनी है। जो आपका प्री मैच्योर एजैकुलेशन है, जो आपको शीघ्र पतन की दिक्कत रहती है, वो आपकी क्योर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन के साथ में नाइट फॉल भी रहता है यानी आपका डिस्चार्ज टाइम से पहले भी होता है और रात के टाइम पर आपका सीमन डिस्चार्ज इनवॉलंटरी हो जाता है, शीघ्र पतन भी है और साथ में नाइट फॉल भी रहता है, उस केस में सेलेनियम लेनी है। सेलेनियम 30 की पोटेंसी में दिन में 1 बार लीजिएगा, सुबह खाली पेट 3 बूंद जीभ के ऊपर।
जो आपको दोनों प्रॉब्लम्स हैं, नाइट फॉल की भी और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी, वो आपकी क्योर होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी आपका डिस्चार्ज टाइम से पहले भी रहता है और इरेक्शन भी आपका वीक है, यानी आपका इरेक्शन बहुत प्रॉपरली नहीं हो पाता है, उस केस में कोनियम मैक लेना, कोनियम मैक 30 की पोटेंसी में लेना दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद जीभ के ऊपर, आपका इरेक्शन भी ठीक रहेगा और जो आपको प्रीमेच्योर डिस्चार्ज रहता है वो भी आपका ठीक रहेगा। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी और फूड आइटम्स थे जो आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को, शीघ्र पतन को क्योर करने में बहुत अच्छा काम करेंगे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।